हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं किरण स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण पांडे ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भगवान जी के दर्शन से, और ये है छोटा कैलाश, जहाँ पर हम लोग गए थे शिवरात्रि के दिन। तो अभी 3-4 दिन हो चुके हैं उस बात को, ब्लॉग एडिट हो रहा है। तो सुबह सुबह अंधेरे में ही हम निकल गए थे, सुबह 5 बजे हम निकल गए थे। तो उस टाइम भी इतनी भीड़ थी आने जाने वालों की, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बाइक ही बाइक थी पूरी। मतलब 2-2.5 हज़ार आदमी आ चुका था वापस दर्शन करके, क्योंकि यार रात को ही चले जाते हैं और सुबह दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम लोग गए थे, मैं, बबीता दीदी और मेरे पति देव। तो हम लोगों ने गाड़ी बुक करी थी हल्द्वानी से कैलाश के लिए, क्योंकि टैक्सी तो जाती हैं लेकिन आने में भी दिक्कत होती है। कहाँ ढूंढो, टैक्सी मिले ना मिले, और वो इतने लोग बैठा देते हैं ना कि भाई घुटन सी हो जाती है उसमें। तो यहाँ से हल्द्वानी इतना सुंदर दिख रहा है। और अभी बजे हैं 6:30 बजे हम उतर गए थे मंदिर, मतलब जहाँ तक रोड जाती है, द्वार जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है, चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी थी। और देखिए इतने लोग ये दर्शन करके आ चुके हैं सुबह सुबह। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हर साल 2-3 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने पहुँचता है। और हम लोग को धूप भी आने लग गई है, क्योंकि 6:30 बजे हम नीचे उतर गए थे गाड़ी से। तो हम 5 बजे निकले थे सुबह, और 6:30 बजे लगभग 1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे यहाँ पर। थोड़ा बहुत जाम भी मिला था हमें, और उसके बाद यहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर हमें पीछे ही उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को इधर नहीं आने दे रहे थे। तो 2-2.5 किलोमीटर वो, और 6-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई है एकदम से। मैं तो पहले आई हुई हूँ यहाँ पर, और ये बबीता भी शायद एक बार आई हुई है, और ये दोनों का फर्स्ट टाइम था। तो भाई बहनों को, बहन थक गई थी ज़रा तो दीदी एक बार कह रही थी कि मैं यहीं रहती हूँ और मैं यहीं बैठे रहूँगी, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ, मेरे बस का नहीं है। लेकिन हम लोग ने बोला कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो। तो और बाबा का बुलावा था तो वो भी चली गई, और ऊपर जाके उन्होंने इतना डांस करा है कि आप लोग देखिए आगे आगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा सा मेला लगता है, और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, और सब कुछ यहाँ पर मिलता है, छोटा मोटा सामान और खिलौने वगैरह बच्चों के। पहुंच ही जाएंगे, कह रहे हैं ना, खत्म तो करेंगे अब निकलेंगे। अब क्या है, हो जाता है भैया, छप चल लेते हैं। बीमार है, मर गया के लड़के। तो ऊपर पहाड़ी के टॉप में हमें जाना है, वो चोटी में हमें जाना है, वहाँ पर हैं भोले बाबा। क्योंकि भगवान जी अधिकतर, कहीं देवी माँ हो या कोई भी भगवान हो, वो पहाड़ की चोटी पर ही विराजमान है। तो ऊंचे में जाना पड़ता है। तो भगवान जी कह रहे हैं थोड़ा मिलने के लिए, हमसे मिलना है तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। और मुझे ना ये टीका इतना प्यारा लग रहा था, मैं बार बार कैमरे में देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो अभी भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे को आने वाले लोग भी बहुत हैं, और ऊपर के जाने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने दीदी का हाथ, दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के ऐसे जा रहे हैं। और हल्द्वानी इतनी सुंदर लग रही थी ना यहाँ से, ओहो हो क्या बताऊँ। तो दीदी को सपोर्ट मिल रहा था थोड़ा सा हाथ पकड़ के, और हम पहुँचने वाले हैं, बस 5 मिनट का इंतज़ार है। और 8:45 बजे हम पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में। तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि छोटा कैलाश में एक रात के लिए शिवजी और पार्वती मैया रुके थे, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है। तो उस वजह से यहाँ पर छोटा कैलाश कहा जाता है इस जगह को। और बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, तो किसकी सही किसकी गलत कुछ कह नहीं सकते। तो बाबा ने बुलाया, और एकदम हमारा प्लान बना, और हमें बाबा जी के दर्शन हुए, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, क्योंकि हम मॉर्निंग में टाइम से चले गए थे। तो थोड़ा सा मैंने क्लिप ली यहाँ पर ऊपर जाके। तो वैसे दिखता नहीं है ना, भीड़ बहुत हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे भीड़ कम थी, तो फिर अच्छा सा दर्शन हो गए। और आप लोगों को भी दर्शन कराने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ले ली एक।
तो हमने दर्शन कर लिए और देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और गेंदे के फूलों से खूबसूरती ना और बढ़ जाती है और इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पाठ कराया और क्योंकि यहाँ पंडित जी लोग सब बैठे रहते हैं और मिल जाते हैं, हमने पाठ कराया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है और देखिए भीड़ कितनी है और अभी अभी भीड़ बढ़ने लग गई है क्योंकि सब लोग आने शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने करा खूब सारा डांस और मैं देखती थी ना रील वगैरह में कि वृंदावन में लोग ऐसे नाच रहे और मैं सोचती थी कि यार कैसे नाचते होंगे, लेकिन आज मुझे इतना मज़ा आया सच में बहुत ज़्यादा। और दीदी भी इतनी चंगी हो गई थी ना बिल्कुल कि बाबा का बुलावा था वही, और तो कृपा तो थोड़ी होती है। तो आप लोग भी देखिए। तो उसके बाद है यहाँ पर देवी माँ का प्राचीन मंदिर। तो उसमें बहुत लाइन लगी थी, बहुत बड़ी लाइन लगी थी। तो जैसे तैसे हमारा नंबर आ ही गया क्योंकि उस टाइम फिर भी भीड़ कम थी। और उसके बाद हम लोग गए यहाँ मंदिर से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर पहाड़ है एक और वहाँ से इतना सुंदर व्यू था ना, तो सारे लोग दर्शन करके वहीं जा रहे थे और हम भी वहीं गए और फ़ोटो शूट कराया। मतलब हालांकि हम पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ कैलाश, लेकिन मैं कभी नहीं गई क्योंकि मेरे पापा हमारे साथ आते थे और बोलते थे कि वहाँ क्या करना है जाके। और यहाँ मैंने पहली बार गई, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा। और ये देखिए मंदिर से थोड़ा सा दूर है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। तो हो गया हमारा फ़ोटोशूट और ये है गौरी कुंड, पार्वती कुंड। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाई, दर्शन करे। बहुत सुंदर बना रखा है, इतना सुंदर फूलों से सजा रखा था ना कि बहुत अच्छा। और अब देखिए इतनी भीड़ है, हमारा नीचे को जाने का टाइम हो रहा है, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया, हम जा रहे हैं नीचे को। लेकिन इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ मैं आप लोग को। और एक बार आप लोग पार्वती कुंड के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। बाबा का बुलावा था और हम चले भी गए और यहाँ देखिए साक्षात बाबा ने हमें दर्शन दे दिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान जी खुद दर्शन देने आए हमें। और इतना सुंदर बच्चा था, इतनी क्यूट कॉस्ट्यूम पहन के बिल्कुल शिव जी लग रहा था। और इसकी मम्मी इतना परेशान थी ना क्योंकि जो देख रहा था वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो रहा था इसके लिए। और फिर हम आ गए घर को वापस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।